नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको हम लोग एचडीएफसी एएमसी बोलते हैं। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैंने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड अभी तक फाइनली टारगेट अचीव नहीं हुआ, 50% टारगेट के आसपास हुआ। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों लिया वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक चार्ट पैटर्न्स बना। वो पैटर्न्स किस तरीके से बना चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एक बहुत लंबा-सा एक जर्नी के ऊपर कंपनी का कब बना। 2022 देखा जाए तो नवंबर से सॉरी 2021 नवंबर से कंपनी के ऊपर एक कब बना और तब से लेकर 2023 तक एक जर्नी से कब बना। उसके बाद 2 बार यहाँ पे क्या बना हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्म भी हुआ और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मेरा जो टारगेट है वर करीबन-करीबन 3 मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 3585 इस लेवल का मेरा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। अब इस टारगेट को क्यों लिया? मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया? वो तो समझना पड़ेगा ना। विथआउट स्टडी करके काम करना बहुत बड़ा रिस्की ज़ोन हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक ज़ोन में कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं, वो ज़ोन कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का क्रैश हुआ था। यहाँ से बिग करेक्शन देखने को मिला था। तो अभी देखिए ये जो रेंज है वही रेंज को कंपनी टच कर रहा है और मुझे लगता है वही रेंज से कंपनी यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से जर्नी देखने को मिला वो बहुत शानदार है और मुझे लगता है इस लेवल में थोड़ा-सा रुकेगा, यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेगा। अभी इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल पर्पस में, तो क्या सही में कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का मक्स मतलब वो सबसे बड़ा कारण कौन-सा था? तो वो कारण था कंपनीज़ के ऊपर बिज़नेस। तो देखेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में बात करूँ, तो एचडीएफसी एएमसी एक अ, मतलब एक स्टॉक ब्रोकिंग सॉरी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। एक साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक पीएमएस कंपनी है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ कंपनी है। तो एक इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ तब होता है जब मार्केट बुल रन में होते हैं। क्योंकि देखिए लोग म्यूचुअल फंड में कब निवेश करते हैं? जब मार्केट बुल रन में होते हैं। तो बुल रन में मार्केट के ऊपर लोग निवेश करेंगे, तो इस कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का अर्निंग बढ़ जाएगा और अर्निंग बढ़ने के कारण कंपनी के शेयर में भी एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंपनी के ऊपर देखिए कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ जिसके कारण मैंने ट्रेड लिया। देखिए इनकम बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी की जो डेप्थ है वो एकदम ज़ीरो है और कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। फाइनेंस कंपनी में ये सारी चीज़ इतना बेस्ट है, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होगा, तो उसी का नज़रिया आज देखने को मिला है। तो पी रेशियो भी 42 के आसपास है, कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से डबल के आसपास है। मगर एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 66 के आसपास। वहाँ से आज पी रेशियो 42 के आसपास है, तो इसका मतलब एवरेज पी रेशियो के नज़दीक है, तो ठीक-ठाक ही है। उसके बाद कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वहाँ पे सेल्स में लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिला और उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक रेंज में कंपनी का एक्सपेंस रखा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनीज़ की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं और सबसे बड़ी बात है कंपनीज़ के ऊपर जो बैलेंस शीट है, आप देखेंगे कि कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी आज तक ₹1 भी कर्ज़ा नहीं लिया और कंपनी का फ़िक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का देखा जाए तो इन्वेस्टर यहाँ पे ये देखिए प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक सबने क्या किया होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। इस सारे कारण की वजह से मैंने टेल लिया था। तो देखिए कभी भी कोई भी जगह पे अगर आपको कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिख रहा है, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर एक बार फंडामेंटल और फाइनेंशियल को ज़रूर रिसर्च करिएगा, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना, ये बहुत बड़ा गलत आप जा सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सीख कर काम करिए, सोच कर काम करिए, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करके काम मत करिए। ये मेरा ट्रेड था, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपका कोई ओपिनियन है, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए पतंजलि कंपनी का नाम लेते ही एक मन में हमेशा एक चीज़ देखने को मिलता है, वो है रामदेव जी का इस कंपनी के ऊपर प्रमोशन। तो उन्होंने चीख-चीख कर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रमोशन किया, जो कोरोनिल कोविड के टाइम में उन्होंने लॉन्च किए और ये बताया कि कोरोनिल पीने से जित जो जो कोविड का जो मुकाबला है, वो उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं।
और फाइनली उसके ऊपर जब रिसर्च किया गया, देखा गया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कोविड को मुकाबला करे। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ के मतलब प्रोडक्ट को, इस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया गया, जहाँ पे बहुत सारे फेक डेटा देखने को मिले, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया। और यही फाइन लगाने के कारण पतंजलि के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिले। तो अभी तक फाइन नहीं दिया क्योंकि पतंजलि अभी तक काउंटर अटैक कर चुके हैं, मतलब काउंटर री-इश्यू कर चुके हैं। अभी देखिए होगा क्या, वो तो किसी को पता नहीं। फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिला। कंटिन्यूअसली सेल्स एक लेवल में, एक रेंज में ग्रोथ होता देखने को मिले। 3900, 5900 और 8500 और 7800। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी देखने को मिला है और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया लास्ट कुछ 3 इयर्स में। तो कंपनी के ऊपर हमेशा एक अपडेट हिसाब हिसाब से देखा है तो कंपनी जर्नी को मेंटेन करता है। और रही बात कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट का, वो आप देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया था। वो भी कब? 2018 और 19 में। और वही रिजर्व को कंपनी फिर से पॉजिटिव में लेके लेके आए और इस आज के डेट में देखा है तो हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला है। और कंपनी का बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा भी कम हुआ। कर्जा किस लिए कम हुआ? क्योंकि कंपनी एक टाइम बता रहा था कि जो इसका जो प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का अर्निंग बढ़ा और अर्निंग बढ़ने के कारण कंपनी सबसे पहले कर्जे को मिटाया। अभी देखिए कर्जा जो है वो किस बेसिस में है? देखिए 3 तरीके से कर्जा देखने को मिलता है। एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का जो कर्जा है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा यहाँ पे देखने को नहीं मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए जहाँ पे एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। बाकी देखिए कोर्ट केस और बाकी तो आरोप लगता रहेंगे हर कोई कंपनीज के ऊपर। तो पतंजलि के ऊपर फ्यूचर में देखा जाएगा कि उसको 1 करोड़ का फाइन देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर 1 करोड़ का फाइन देना पड़े तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी का अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले लास्ट डेज़ में। और कंपनीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बड़ी बात क्या है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है कंपनीज़ के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला था म्यूचुअल फंड के माध्यम से, वो थोड़ा-सा कम हुआ। अभी दिसंबर का डेटा नहीं आया। दिसंबर का डेटा आने के बाद ही पता चलेगा कि फाइनली किस तरीके से कंपनी के ऊपर किस बेसिस में सिचुएशन देखने को मिले। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, वो किस तरीके से देखिए आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपको किस तरीके से बनाना है। आपको बनाना मतलब आपको इस तरीके से पैटर्न्स को ढूँढना होगा। पहले क्या बना, यहाँ पे देखिए बिग एस यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना। तो बिग एक कप बना, तो यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा क्या बना, हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे कन्फर्म हुआ। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकआउट कन्फर्मेशन यहाँ पे कर दिया। तो इस कैंडल कैंडल के ऊपर कन्फर्मेशन मिला और इसका जो टारगेट निकल के आएँगे, तो टारगेट किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसका जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड से अपर साइड तक एक एक मार्किंग कर लेना। उस मार्किंग को आपको करना क्या है? ऊपर साइड में बिठा देना है। तो जब भी इस तरीके से बिठाएँगे तो वो बन जाएगा आपका टारगेट। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 41% के आसपास। तो मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, इस तरीके से जो मैं पैटर्न्स आपको सिखाया हूँ, इसके लिए आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करना। मैं इतने सालों तक इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मुझे भरोसा है, आपको अगर भरोसा चाहिए कि इस पैटर्न्स काम करते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार बैक टेस्टिंग करिए। आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करना। इसमें होगा क्या, आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, जो मैं पैटर्न्स सीखा हूँ, वो पैटर्न्स काम करता है। तो बाकी आपका डिसीजन मुझे ज़रूर कमेंट्स करके भेजना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना और किस कंपनी के ऊपर इस तरीके से आप डिटेल्स डेटा देखना चाहते हैं, टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और अदानी पावर जिस तरीके से रिकवरी की है, जो लेवल में हिंडनबर्ग के कारण करेक्शन हुआ था, उस लेवल को कंपनी रिकवरी भी की है और रिकवरी भी तो होना चाहिए था क्योंकि कंपनी में तो दम था। ऐसे नहीं कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया, वो आरोप ठीक-ठाक था, बहुत आरोप गलत था और जिसके चलते हुए यूएस ने भी उसके ऊपर बैन लगा दिया
और इसके चलते कंपनी के ऊपर एक फिर से रिकवरी मोमेंटम भी देखने को मिले। और अदानी ग्रुप बिजनेस को थोड़ा सा चेंजिंग किए है। अदानी ग्रुप जो पहले आपको देखने को मिला था कि अदानी ग्रुप हमेशा एक के बदले सॉरी एक के बाद एक के बाद एक कंपनी खरीदते जा रहे थे, तो वो स्ट्रेटेजी इस कंपनी ने चेंज किया। अभी बहुत सारे कंपनीज को उन्होंने बेचने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनी उसका लॉस मेकिंग बिजनेस है और जिस बिजनेस में उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खरीदने के लिए वो तैयार थे, तो उस कंपनी का डील भी कैंसिल करेंगे। ऑलमोस्ट कैंसिल कर चुके बहुत सारे डील्स। और कंपनी ये बता रहा है कि अदानी ग्रुप ये बता रहा है कि अभी उसका जो कोर बिजनेस है, जो अदानी एंटरप्राइजेस है, उसके साथ अदानी पावर है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो अदानी पावर कोई छोटा-मोटा कंपनी है। 2 लाख 12,000 करोड़ के आसपास है। तो अदानी पावर के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसलिए होने वाला है, क्योंकि अदानी ग्रुप एक अनाउंसमेंट किया है कि वो जो मतलब पावर का जो यूनिट है, वो अभी बांग्लादेश में भी पावर को बेचने वाला है। तो जहाँ पे कंपनी को एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। और इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे बड़ा काम करने वाला है, और सबसे ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट कंपनी बनाने वाला है। और वो भी कुछ गीगावाट का वो प्रोजेक्ट होगा। अराउंड 10 गीगावाट से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनेगा। 10 गीगावाट का मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मेगावाट का 1 गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट। तो सोचिए 10 गीगावाट का मतलब होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन-करीबन 10,000 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो एक बड़ा-सा धमाका कंपनी करने वाला है, जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के फिर से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कंटीन्यूअसली सेल्स में अभी भी प्रेशराइज़ है, फिर भी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 696 करोड़ के आसपास हुआ था, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन 6500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और वो कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूअसली एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। वो रेंज के हिसाब से बात करूँ, कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे धमाका किया है। तो कंपनी के जो कर्जा बहुत ज़्यादा था, वो कर्जा धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले कर्जे को वो मिटाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर रीबैक कर रहा है, क्योंकि एफएस ने माल बेचा था, फिर से यहाँ पे इस बार माल को खरीदारी की है। और डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है, मुझे लगता है डीएस भी वापसी कर रहा है, क्योंकि वो 0% होल्डिंग रखे थे, आज वो 0.76% के आसपास होल्डिंग किया है। तो इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो अदानी जो पावर है, उसके ऊपर एक बिग कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर सॉरी बिग एक कप कप बना, उसके बाद हैंडल बना 2 बार, और फाइनली देखिए हैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुए, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके क्या हुआ, कंपनी आगे बढ़ रहा है, और कंपनी टारगेट के नज़दीक जा रहा है, और टारगेट इसका बनेगा करीबन 677 रुपीज़ के आसपास। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 66% के आसपास। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, इंटीग्रा एसेंसिया लिमिटेड, जो एक 487 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है, एक नैन माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इसके ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है बोनस का। 11 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर बोनस पाने से पहले एक बार जो ज़रूर रिसर्च करना। मेरे तरफ से कोई भी किसी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से आपके एडवाइज़र जो है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए